स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एईएस हिंदी इंग्लिश, जहां पर आप सभी को आसानी तरीके से हिंदी पढ़ना लिखना बोलना और इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सिखाया जाता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना। और आज के इस स्पेशल वीडियो में आप सभी को कुछ इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिलने वाला है। वो है इंग्लिश वर्डों को पढ़ना और साथ ही में उन्हीं का प्रयोग करके अंग्रेजी में बात करना। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, छोटे छोटे वर्डों को पढ़ना नहीं आता और उनका इस्तेमाल करके अंग्रेजी बोलने नहीं आता है, तो आज के इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। आपको 100% जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा और आप आज आज से ही इंग्लिश फराटेदार फराटेदार जो है बोल भी पाइएगा और साथ ही में पढ़ भी पाइएगा। कैसे, वो हम आज के इस वीडियो में बताएंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, आज के इस वीडियो में आप सभी को सिखाने क्या वाले हैं 40 इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड, यानी कि 40 जो है ना महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्द होंगे। उनमें से कुछ वर्डों को हम सिखाएंगे और उन्हीं का प्रयोग करके अंग्रेजी में बातें करना भी हम सिखाने वाले हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर बहुत सारे वर्ड देख सकते हैं, इन्हीं का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो बात करने में, इसको पढ़ना कैसे है, ये सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो चलिए बस आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला नंबर जो वर्ड है, और ये सारे के सारे बेसिक वर्ड है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग मेरे साथ इस्तेमाल कीजिए और पढ़िए, ध्यान से देखिएगा। पहला नंबर वर्ड जो है आई, इसे आई बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते होंगे, जो कि गलत है। इसका सही उच्चारण होता है आई। क्या पढ़ना है इसे? आई। ठीक है, और आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है मैं। आई का मतलब मैं। तो जब भी आपको कुछ अपने बारे में बताना है तो आई का इस्तेमाल आप कर सकते हो। कैसे, ये देख लीजिए। I am happy. I like milk. I am happy. I like milk. तो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आई का इस्तेमाल कर सकते हो आप। चलिए अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है YOU। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं यू। क्या पढ़ते हैं? यू। ठीक है, अब यू का मतलब क्या होता है? तुम या फिर आप। ठीक है, तो यहाँ पर हम तुम लिख देते हैं। ज़्यादातर तुम ही बोला जाता है। जैसे में आपको बोलना है अपने दोस्त को कुछ भी, ठीक है, आपके सामने कोई भी व्यक्ति है और आप तुम करके या फिर आप करके बुला रहे हैं उसे, तो किस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हो वो ध्यान से समझ लीजिए। You are my friend. You can read. तो कुछ इस तरीके से इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए डब्लू और ई है। तो डब्लू का उच्चारण हम करते हैं वो, और ई जो दिख रहा है उसका उच्चारण आपको दीर्घी करना है। जब भी 2 लेटर का वर्ड रहेगा लास्ट में ई रहेगा तो वो दीर्घी उच्चारण करना है। और वी मतलब क्या होता है? हम लोग होता है। वी मतलब हम लोग, याद रखना। वी मतलब क्या होता है? हम लोग। अब इसका इस्तेमाल कैसे आप कर सकते हो, कुछ इस प्रकार से आप लोग कीजिएगा ताकि आप भी इंग्लिश बोल सके। तो देख लीजिए कैसे इस्तेमाल करना है। We are friends. We study together. तो देखिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है? HE। तो एच का जो उच्चारण है ह करते हैं और ई का जो उच्चारण है हम लोग दीर्घी करते हैं। जब भी 2 लेटर का वर्ड आएगा लास्ट में अगर ई रहे तो दीर्घी उच्चारण करना है। अब ही का मतलब होता है वह जिसका इस्तेमाल आप लड़कों के लिए यानी कि पुलिंग के लिए किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, लड़कों के लिए आप कर सकते हो। अब कैसे कर सकते हो वो ध्यान से समझिए। He is a boy. He can run. चलिए तो कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है? SHE। तो इसे से नहीं, इसे पढ़ना है आपको सी। अब इसका इस्तेमाल करके आप बात कैसे कर सकते हो वो भी बताएंगे। सी का मतलब क्या होता है? वह, यानी कि सी का मतलब ही वह होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल आप स्त्रीलिंग यानी कि लड़कियों के लिए कर सकते हो। कैसे, वो ध्यान से देखिए। She is a girl. She can sing. चलिए तो कुछ इस प्रकार से सी का इस्तेमाल करना है। आ रहा होगा समझ में आप सभी को, आशा करता हूं मैं। आगे बढ़ते हैं। IT लिखा हुआ है, तो आई का वचन हर्षी और टी का ट, तो हो गया इट। अब इट का मतलब होता है यह या वह होता है। अब इसका इस्तेमाल करके आप बात कैसे कर सकते हो वो ध्यान से समझिए। It is a ball. It is red. तो कुछ इस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल करके बात कर सकते हो। समझ में आ गया? चलिए अब RAM है, तो इसे कैसे पढ़ेंगे? आर का र और ए का कार, एम से मत, हो गया राम। ठीक है, और राम एक नाम है,
तो आप इसका इस्तेमाल इजी तरीके से कर पाओगे। तो राम मतलब क्या होगा? राम, क्योंकि ये नाम है, ठीक है। तो कैसे इस्तेमाल करके आप इससे बात कर सकते हैं राम दोस्त से, अब ध्यान से समझिए। This is his bottle. His name is Ram. चलिए, अब जो वर्ड है MY, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं माय। क्या पढ़ते हैं? माय। माय मतलब क्या होता है? मेरा। माय मतलब क्या होता है? मेरा। याद रखना, माय मतलब मेरा, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल करके आप इंग्लिश कैसे बोल सकते हो वो समझ लीजिए। This is my book. My bag is new. नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है YOUR। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं योर। क्या होता है? योर होता है इसका मतलब। अब योर मतलब होता है तुम्हारा। क्या होता है? तुम्हारा, या फिर आप बोल सकते हो आपका। ओके, अब इसका इस्तेमाल करके आप बात किसी को कैसे कर सकते हो वो समझ लीजिए। This is your bag. Your book is here. चलिए, अब जो वर्ड है US, तो इसे उस नहीं पढ़ना है, इसे आप पढ़ सकते हो अस। क्या पढ़ना है? अस। और अस का मतलब होता है हम लोग। अस मतलब क्या होता है? हम लोग। ध्यान से देख लीजिए, अस मतलब क्या होता है? हम लोग, ठीक है। जैसे मैं आपको अपने बहुत सारे लोग हैं उसके बारे में कुछ बताना है, तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। किस तरीके से कर सकते हो वो समझ लीजिए। Us. Help us. Come with us. चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। कहीं पर भी कोई दिक्कत होता है फिर भी तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, रिप्लाई अवश्य मिलेगा। फिलहाल बने रहिए वीडियो में। अब जो वर्ड है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, OUR लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं आवर। क्या पढ़ते हैं? आवर। और आवर का मतलब क्या होता है? हमारा। आवर मतलब क्या होता है? हमारा। तो जब भी हमारा का प्रयोग आप कर रहे हैं हिंदी में, तो आवर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। कैसे करना है वो समझ लीजिए। This is our class. Our school is big. अब HIS है, तो H का चयन ह करना है, I का चयन क्या करना है आपको? हर्षी, और S का चयन आपको ज करना है, तो हो गया हिज। और हिज मतलब क्या होता है? हिज का मतलब होता है उसका। हिज मतलब क्या होता है? उसका, ठीक है, याद रखना है आपको। अब देखिए HER है। अब हिज का इस्तेमाल करके आप बात कैसे कर सकते हो ये भी ध्यान से समझ लीजिए। और हिज का जो इस्तेमाल है लड़कों के लिए किया जाता है, यानी कि पुलिंग के लिए, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? This is his bottle. His name is Ram. अब लिखा हुआ है HER। अब इसे आपको पढ़ना क्या है? तो इसे आपको पढ़ना है हर। क्या पढ़ना है? ध्यान से देखिएगा, इसे आपको हर पढ़ना है। हर मतलब क्या होता है? हर का मतलब उसका भी या फिर उसकी भी बोल सकते हो, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है अब लड़कियों के लिए कीजिएगा। किसके लिए? लड़की के लिए करना है, स्त्रीलिंग के लिए, ठीक है। अब कैसे कर सकते हो वो ध्यान से देखिए। This is her pencil. Her dress is blue. अब जो वर्ड है HIM, तो H से ह, I को चन हर्षी, और M से मत, हो गया हिम। हिम मतलब क्या होता है? हिम का मतलब होता है उसे। क्या होता है हिम मतलब? उसे। अगर आपको किसी को बोलना है कि उसे बुलाओ, ठीक है, या फिर हिम का इस्तेमाल कैसे किया जाता है ध्यान से समझ लीजिए। I see him. Call him. अब देखिए ME है, तो M का वचन म करना है और E का वचन क्या करना है आपको? दीर्घ। तो हो गया मी। और मी का मतलब होता है मुझे, ठीक है। मी का मतलब क्या होता है? मुझे। इस्तेमाल करके बात कैसे कर सकते हो आप वो समझ लीजिए। Look at me. Look at me. Help me. Help me. चलिए, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि क्या है आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ THEY, तो TH से तो द होता है, और EY जब भी रहेगा तो एकले पढ़ना है, तो हो गया दे। दे मतलब क्या होता है? वे लोग। क्या होता है दे मतलब? वे लोग, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलना वे लोग मेरे दोस्त है, जब भी वे लोग करके कोई ही हिंदी वाक्य बोलना चाहते हो इंग्लिश में, तो दे का इस्तेमाल कर सकते हो। किस तरीके से कर सकते हो समझिए। They are students. They are happy. अब है MINE, तो इसे मिने नहीं, इसे पढ़ना है आपको
माइन। एम आई है ना, आई का उच्चारण पूरा आई करना है और एन से ना। लास्ट वाला ई का उच्चारण तो करेंगे नहीं क्योंकि दो कॉन्सोनेंट है, सॉरी दो वोवेल है, तो पहले वाले का करेंगे। माइन मतलब होता है मेरा। क्या होता है माइन मतलब? मेरा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। माइन का इस्तेमाल आप किस प्रकार से कर सकते हो अधिकार दिखाने के लिए, ये ध्यान से समझ लीजिए। This pen is mine. This pen is mine. The bag is mine. नेक्स्ट है THEIR, तो इसे हम पढ़ते हैं देयर। क्या पढ़ते हैं? देयर, ठीक है। देयर मतलब क्या होता है? उन लोगों का। क्या होता है? उन लोगों का, ठीक है, उन लोगों का। देयर मतलब क्या होता है? उन लोगों का। आपको याद रखना है। अब इसका भी इस्तेमाल करके आप इंग्लिश में बात कैसे कर सकते हो, किसी को बता कैसे सकते हो, समझ लीजिए। These are their books. Their bags are new. नेक्स्ट है सीता एंड गीता। इससे दंटी सा, इसे हर्षी, इसे त, इसे करते हो गया सीता, और इसे पढ़ते हैं एंड गीता। इसे हम क्या पढ़ते हैं? गीता। सीता एंड गीता, ठीक है। तो सीता, सीता का मतलब क्या होगा? सीता का मतलब सीता ही होगा क्योंकि नाम है। एंड मतलब होता है और, ठीक है, और गीता है तो फिर गीता ही होगा, ठीक है। लेकिन अब इसका इस्तेमाल करके बात कैसे कर सकते हो अंग्रेजी में, ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। Now everyone repeat after me. Sita and Geeta are sisters. Sita and Geeta read books. चलिए तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वर्ड की तरफ, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका इस्तेमाल किए बिना तो आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते हो भाई। वीडियो कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब THIS है, तो TH का द, आई क्वेश्चन हर्षी और इसका दंटी सा करते हैं तो हो गया दिस। दिस का मतलब होता है यह। अब इसका इस्तेमाल करके आप कैसे बात कर सकते हो? जैसे में कोई चीज़ पास में रहेगा और एक ही रहेगा तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे, किस तरीके से, समझ लीजिए। This is a book. This is my pen. अब है THAT, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं दैट। दैट का मतलब क्या होता है? दैट का मतलब होता है वह। कोई चीज़ दूर है और एक ही है, सिंगुलर है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे करना है ये देख लीजिए। That is a tree. That is my school. नेक्स्ट है THESE, तो TH का द और ई का चरण दी करेंगे और एसी का चरण ज, तो हो गया दीज। दीज का मतलब होता है ये। क्या होता है दीज मतलब? एक। कोई चीज पास में बहुत ज्यादा चीज रहता है तो दीज का इस्तेमाल करके हम उसे बता सकते हैं, ठीक है। कैसे करना है उपयोग ये समझ लीजिए। अब है THOSE, तो TH का द, ओ का चरण ओ और एसी जब भी रहेगा तो हम ज करेंगे, तो हो गया दोज। दोज मतलब क्या होता है? वे या वे सब, ठीक है। तो कोई चीज बहुत ज्यादा दूर है, मतलब थोड़ा दूरी पर है और बहुत ज्यादा है, तो उसको अगर हम संकेत करना चाहते हैं, इंडिकेट करना चाहते हैं, तो हम दोज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कैसे? इस तरीके से। अब नेक्स्ट वर्ड है THEM, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं देम। क्या पढ़ते हैं? देम, ठीक है। तो देम मतलब होता है उनको, उन्हें बोल सकते हो आप, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल स्पीकिंग में कैसे कर सकते हो वो भी समझ लीजिए ताकि आप स्पीकिंग कर सकें। KIND है, तो के का क, आई का चरण आई करते हो काई और एन सेंस हुआ डी से हो गया काइंड। अब काइंड मतलब क्या होता है? तो काइंड का मतलब होता है दयालु। क्या होता है काइंड मतलब? दयालु, ठीक है। काइंड मतलब क्या होता है? दयालु। अब इसका इस्तेमाल करके आप इंग्लिश स्पीकिंग कैसे कर सकते हो वो इजीली समझ लीजिए, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। HOUR, तो इसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हाउर या हावर भी पढ़ सकते हैं, जो कि रॉन्ग है। सही तरीके से कैसे पढ़ना है? इसे आपको पढ़ना है आवर। क्या पढ़ना है? आवर। और आवर मतलब क्या होता है? तो आवर का मतलब होता है हमारा। आवर मतलब हमारा होता है, ये आपको याद रखना है। आवर मतलब क्या होता है? हमारा, ठीक है। लेकिन रॉन्ग है, इस आवर का मतलब घंटा होता है। क्या होता है? घंटा। क्या होता है आवर मतलब? घंटा। समय बताने वाले घंटा को हम बोलते हैं आवर, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो समझ लीजिए। TIME, तो इसे टी में नहीं, इसे हम पढ़ते हैं टाइम। क्या पढ़ते हैं? टाइम। और टाइम का मतलब होता है समय। क्या होता है? टाइम मतलब समय, ठीक है। टाइम मतलब क्या होता है? समय। किसी से समय पूछने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो आप इजीली। अब कैसे करना है वो जरा ध्यान से समझ लीजिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, सॉरी नेक्स्ट वीडियो की तरफ बोल रहे हैं, मतलब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बताइएगा कमेंट करके कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया कि नहीं और इस टाइप का वीडियो आप सभी को चाहिए कि नहीं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।